अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं ज़िंदगी का जायका, टॉपिक है इस पे। तो शुरू करते हैं। चलें, शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके, वक्त ना ज़ाया करते हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मौलाना रूम कुनिया में हर जुमा को ख़ताब करते थे। लोग सैकड़ों मील सफ़र करके ख़ताब सुनने आते थे। ज़ायरीन काशगर से ज़ियारत, गोरिस्तान से अफ़हान और बलग से लेकर मशहद तक से कुनिया आते थे और कारवान सराय में बैठकर जुमा का इंतज़ार करते थे। अमायदीन, ताजर और रुसा दूसरी तरफ, आम लोग और तीसरी तरफ मौलाना के दरवेश बैठ जाते थे। मौलाना बोलते थे, आपके अल्फाज गुलाब की खुशबू में मिलकर पूरे माहौल को मुहत्तर कर देते थे। वो एक पुरअशूब दौर था। मंगोल भी खोपड़ियों के मीनार बना रहे थे, सलीबी जंगें भी चल रही थी, सल्जूक रियासत की दीवारें और बुर्ज भी गिर रहे थे और ईरान के अंदर भी शोरशें करवट ले रही थी। चनाचा पूरा आलम इस्लाम फोड़े की तरह बह रहा था। हर तरफ मौत का रक्स जारी था। इस आलम आशूब में दुखी दिलों के सिर्फ दो ठिकाने थे, हलब में इब्न अरबी की दरगाह और कुनिया में मौलाना रूम का आस्ताना। चनाचा लोग दीवाना वार इनकी तरफ दौड़ रहे थे। मौलाना के लफ्ज़ मरहम की तरह ज़ख्मों पर गिरते और रूह की दरीदा दामन तक सीते चले जाते। अशूब के इस दौर में बुखारा का एक ज़मींदार सांड पर बैठकर 2,500 मील का सफ़र तय करके कुनिया पहुंचा। 4 दिन शहर से बाहर पड़ा रहा। जुमा का दिन आया तो वो नहा धोकर मौलाना की दरगाह पहुंच गया। खुतबा सुना, मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ी और मौलाना ने आखिर में जब लोगों से मुलाकात शुरू की तो वो कंधों और कोनियों के रेले में बहता हुआ आप तक पहुंच गया। मौलाना ने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें कौन से दुख चैन नहीं लेने दे रहे? जमींदार दाढ़ मार कर रो पड़ा। मौलाना ने इससे सीने से लगाया, कंधों पर थपकी दी और अपने अमामा के पल्लू से इसकी आंखें साफ की और फिर फरमाया, तुम अपना दुख बताओ, शायद कोई तालीफ कर सकूं। जमींदार ने हथेली की पुछ से आंखें रगड़ी और अर्ज किया, हजूर, मैं यहाँ देखता हूँ मुझे बदअमनी और तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मौलाना ने पूछा, क्या तुम महफूज हो? वो बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा खानदान, मेरा माल मवेशी, खेत बाग और गांव सब महफूज हैं। सारे लश्कर, सारी आफतें हमें छुए बगैर गुजर गई। मैं महफूज हूँ, मगर मेरे दाएं बाएं की अबतरी और तबाही ने मेरे अंदर खुशी का जोर मार दिया है। मुझे अब कोई चीज़ खुशी नहीं देती, मैं अंदर से ख़त्म हो गया हूँ। मौलाना दुखी हो गए, इसके कंधे पे हाथ रखा और उदास लहजे में कहा, मेरे अजीज, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम दुनिया के सबसे बड़े हसासे से महरूम हो गए हो। ये नुकसान नाकाबिले तलाफी है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जमींदार की आंखों में दोबारा आंसू आ गए और उसने हिचकी लेते हुए कहा, क्या दुनिया में मेरे दुख की कोई दुआ नहीं? मौलाना ने चंद लम्हे सोचा और फिर फरमाया, सिर्फ एक इलाज बाकी है और इस इलाज को मोहब्बत कहते हैं।
محبت دنیا کا واحد جذبہ ہے جو خوشی کے سوکھے ہوئے چشمے دوبارہ رواں کر دیتا ہے۔ تم محبت آزما کر دیکھو، وہ رکے اور ٹھہر کر فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھو دنیا کا ہر شخص موت کا ذائقہ چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا کرو زندگی کا ذائقہ مانگو۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔